आज प्रधानमंत्री जल कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार के लिए पंजाबी बाग के जदे पार्क की अग्रसेन क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रहलाद मोदी ने की, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई हैं। उनके साथ जय घोष महाराज ने भी शिरकत करी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ मौजूद हुए, तथा यहाँ पर एक विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने भी आज मिलकर एक ही घोषणा करी कि सभी लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आज सभी का स्वागत सोसाइटी के प्रधान धर्मपाल गोयल ने सबके साथ मिलकर किया। इस आयोजन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आगे आगे विरोध जी से आगे बोलिए प्लीज सर। आज देश में एक ऐसी व्यक्ति मिली है जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है और इसके दिल में गरीबों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, बिना धर्म परंपरा के साथ जो वेदना है, उस वेदना के लिए जन जन के लिए जो प्रयास किए हैं और जो योजनाएं बनाई हैं, उस योजनाओं को देश के कोने कोने तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनमंच द्वारा पहुंचाने का प्रयत्न हम सब देश का मीडिया साथ मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं। पिछले 5 साल भी काम किया था, लोगों तक जानकारी पहुंची, लोगों का काम हुआ। 5 साल के बाद मैं अध्यक्ष बना हूं। मेरी सोच है कि मुझे इस अभियान के उपयोग सिर्फ बातों से नहीं, कामों से करना है। वहीं राष्ट्रीय संगठक जयघोष महाराज जी ने बताया कि देश के अंदर यह योजना आज पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ऐसे राज्यों में काम कर रही है। इसके माध्यम से उज्ज्वला, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट और न जाने कितनी ही जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी इसके माध्यम से लोगों को दी गई है। के जन्मदिन से शुरू हुआ था। 5 साल के बाद इस अभियान में लगभग 22 लाख कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं। दिल्ली में आपको, जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बताया, कि 2000 कार्यकर्ता और लगभग 6000 सदस्य अभी काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मंडल तक का कार्यकर्ता इस संगठन के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक आपने जो सवाल किए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी 4
700 के पार 2024 में आए। और राजनीतिक संगठन ये नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और सभी लोगों के लिए, सभी पार्टी के सदस्यों के लिए और सभी हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए उनको योजनाओं का लाभ, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे प्रधानमंत्री जी की, ये इसका सबसे प्रथम उद्देश्य है। जो लोग योजनाओं से वंचित हैं उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिले। मैं आपको आंकड़ों में थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं और फिर आपको पूरा सिस्टम जो आपने पूछा है वो बताना चाहता हूं। आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार हम लोगों ने 8 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर का जो टारगेट था, अब वो 12 करोड़, अब आगे भी फिर 12 करोड़ आएगा। तो किसी सर्वधर्म, सर्व हिंदुस्तानी नागरिकों को किसी ना कोई पार्टी से मतलब है ना किसी से, तो सभी को उन योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान ने इस पर फोकस किया है और दिलाया गया है। उत्तर प्रदेश में काम किया है, लाखों लोगों ने राशन बांटने से लेकर के खाना, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, एक टॉफी से लेकर के 1.5 रुपये का मास्क नहीं बांटा होगा। इतना काम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में किया है। लगभग हमारे यहाँ 4.5 लाख से अधिक सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, हर जिले में, हर विंग में बनी हुई। हमारे पास संगठन के दृष्टि से 98 जिला हमारा उत्तर प्रदेश है और लगभग हम सभी में अपने हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और जो योजनाएं आपने देखा होगा कि अभी कर्जा माफ़ी की बात आई, जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी 36,000 करोड़ का कर्जा उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ़ किया। कांग्रेस की सरकार थी 2008-9 में, तो इन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग देश के 70,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का कर्जा 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और सभी विपक्षी दल एक साथ मिल करके 24 पार्टियां मिल करके चला रही थी। 10 साल में 70,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था और आज पूरे देश में 15 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये हम नकद डाल रहे हैं। लगभग 90,000 करोड़ रुपये एक साल में हम दे रहे हैं और 10 साल का माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो 10 साल में हम 9 लाख करोड़ रुपया कैश उनके खाते में डाल रहे हैं। और 10 साल में कांग्रेस एवं समर्थित पार्टियों ने 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। 10 लाख आवास, 65,000 आवास समाजवादी बसपा बनाती थी एक साल में उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के जयदेव पार्क के अंदर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान दिल्ली प्रदेश की बैठक हुई, जिसके अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी ने इस बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी की रोजगार योजनाएं हैं या जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी जन जन तक पहुंचाने का कार्य यह प्रचार प्रसार संगठन अभियान करेगा। आइए बात करते हैं इस विषय पर हमारे इस संगठन, इस अभियान के महामंत्री सुनील कुमार गोयल जी से, कि यह संगठन कैसे काम करेगा। देखिए, आज बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दिल्ली कार्यकारिणी बैठक में मौजूद रहे। इत्तेफाक से वो दिल्ली में थे। हमारे जो संस्था ये बनाई गई है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग इकाई है और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान एक अलग इकाई है। हमारा काम है सिर्फ प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, वोट मांगना हमारा काम नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी से अलग है, इसमें सभी विचारधारा के लोग आमंत्रित हैं। लोग प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना और प्रचार प्रसार अभियान से आखिर जुड़े क्यों? लोग हमारी संस्था प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार माध्यम अभियान के साथ इसीलिए जुड़ेंगे जिसके दिल में राष्ट्रहित छुपा हुआ है, जिसके दिल में राष्ट्र के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म के लिए ही हमने खड़ा किया है। हम देंगे ये प्लेटफॉर्म और इसके लिए सब जुड़ेंगे, ये हमें विश्वास है।
क्या लाभ होगा आपके इस संगठन से जुड़ने से? संगठन से जुड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। संगठन जिन गरीबों को लाभ मिलाने का चाहता है उनको लाभ मिलेगा। मेरे सदस्य तो राष्ट्र हित के सेवा के काम से लगेंगे, इसलिए ये सोचना का नहीं और सोचने लायक बाबत भी नहीं है, क्योंकि संस्था निर्विकार कुछ मिलेगा इस संशोधन के साथ बनी नहीं है। संस्था राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र विचारों से जुड़ी हुई है और इसीलिए ये बात गलत रहेगी। एक सवाल हो रहा है कि अभी हमारा चैनल प्राइमा न्यूज़ 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। इसके साथ हमारी एक प्राइमा केयर फाउंडेशन भी है जो आपकी तरह सेवा के लिए कार्य कर रही है। तो एक संदेश हमारे चैनल के लिए और प्राइमा केयर फाउंडेशन के लिए आपकी तरफ से। मैं प्राइमा चैनल के द्वारा आम जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्राइमा चैनल और प्राइमा फाउंडेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो तंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो वास्तविक सही रूप में पत्रकारित्व का काम कर रहे हैं। आशा करें भविष्य में भी ये परंपरा चालू रखें। बाईस लाख से भी ज़्यादा इसके कार्यकर्ता हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसके 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके होंगे। आप हमें बताइए कि दिल्ली किस तरह से अपनी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी? दिल्ली में हमने एक संगठन बनाया है बहुत अच्छा, जिसमें हमारे अभी 8,000 मेंबर हैं। धीरे धीरे हम करके इनको 50,000 मेंबर बनाने की हमारी मंशा है। 50,000 मेंबर बनाएंगे और हम हर एक अधिकारी तक पहुंचेंगे कि इनको ये सहायता दें। जितनी भी प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है और हम बिल्कुल पहुंचा कर रहेंगे। तो इनसे कौन से लोगों को फ़ायदा होगा, किस वर्ग को फ़ायदा होगा? गरीब लोगों को। अंदर कैसे जुड़ सकते हैं लोग? कैसे आके आपसे मिलें या कहाँ मिलें, किस तरह से जुड़ सकते हैं? नहीं, जो इन योजनाओं में विश्वास रखता हो, जो प्रधानमंत्री जी में विश्वास रखता हो, ऐसे प्रधानमंत्री हमें पहली बार मिले हैं जो इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, उनमें विश्वास करता हो, वो आके हमसे मिले, हम उनको मेंबर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान में मैं पहले भी जिलाध्यक्ष के तौर पे काम कर चुका हूं, महामंत्री के दायित्व पे भी रहे हैं। आज हमारे अध्यक्ष श्री धर्मपाल गोयल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी ने मुझे दोबारा से दिल्ली प्रदेश में महामंत्री की नियुक्ति दी है, तो इसलिए मैं इन सब का आभार भी प्रकट करता हूं कि इन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया। आगे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना है। जो भी, चाहे वो किसी भी समाज का कैसा भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लिए हमें काम करना है। अधिकतर लोग ऐसे हैं झुग्गी बस्ती में या शायद नॉर्मल भी, जिन्हें इन योजनाओं का, मोदी जी की योजनाओं का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता। मेन मोटिव हमारा ये रहेगा कि हम उन योजनाओं को उन तक पहुंचाएं जिससे कि वो उनका लाभ उठा सकें। तो क्या माध्यम रहेंगे उनके पास जाने तक के? आप हमारे पास जैसे व्हाट्सअप तो आजकल आप मीडिया में है या सोशल मीडिया है, हर तरीके से है ही। उसके अलावा हमने अपनी एक वेबसाइट भी बना दी है और वो लॉन्च जल्दी होने वाली है। उसके माध्यम से भी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने कार्यकर्ताओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे जो घर घर तक इस योजनाओं को पहुंचाएंगे, ताकि जिस भी ज़रूरतमंद को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो। एक सेवा केंद्र बनाया जा रहा है जिसके अंदर एक ऐप बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। उसके लिए एक सेवा केंद्र सबसे पहले गाज़ियाबाद के अंदर बनाया गया है, जो सुचारू रूप से चल रहा है। माना जा रहा है कि हर राज्य के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे सेवा केंद्र बनेंगे। जयघोष जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आगामी चुनाव जब होंगे 2024 के अंदर, तो अब की बार 400 पार, इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा वो होगा योजनाओं के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। जो पूरा होगा एक बार, अब की बार 400 पार।